हेलो एवरीवन, स्वागत है फिर से आपका एक नई वीडियो में। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग रेलवे सामान्य अध्ययन का सब्जेक्ट वाइज सीरीज चला रहे हैं, जिसमें प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास कंप्लीट हो गया है। और आज हम लोग देखेंगे विश्व भूगोल, इसी तरह से फिर राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, उसके बाद विज्ञान के सारे सब्जेक्ट देखेंगे और फिर पेज नंबर वाइज शुरू से लेके अंत तक, और जितने भी अभी तक रेलवे के एग्जाम में पूछे गए हैं और इन सभी के साथ साथ लुसेंट, घटना चक्र, इन सभी का भी कराया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पृथ्वी पर उपस्थित स्वच्छ जल या शुद्ध जल का मात्रा कितना है? तो टोटल जल का 2.5% जल शुद्ध है। स्थल मंडल की अधिकतम ऊंचाई कितनी है? तो स्थल मंडल की अधिकतम ऊंचाई है 8885 मीटर, और यह माउंट एवरेस्ट है जो कि नेपाल में है। स्थल मंडल की अधिकतम गहराई है 11,022 मीटर, और यह मेरियाना गर्त है प्रशांत महासागर में। पृथ्वी के बाह्य परत पर मिलने वाला कठोर पदार्थ कहलाता है चट्टान। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि चट्टानों के प्रमुख प्रकार हैं आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान तथा कायांतरित या रूपांतरित चट्टान। आग्नेय चट्टान के उदाहरण हैं ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पेग्माटाइट तथा डायोराइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। काली मिट्टी का निर्माण होता है बेसाल्ट चट्टानों से। लोहा की मात्रा सर्वाधिक होती है किसमें? बेसाल्ट चट्टानों में। शैवालों का अवसादी शैवालों का निर्माण होता है शैलों के क्षरण से प्राप्त अवसादों के लगातार जमा होने से। चूना पत्थर, डोलोमाइट, बलुआ पत्थर, कोयला या कैंग्लोमेरेट उदाहरण है किस तरह के? तो अवसादी चट्टानों के। पेट्रोलियम पाया जाता है अवसादी चट्टानों में। आगरा का लाल किला तथा दिल्ली का लाल किला बना हुआ है बलुआ पत्थर से। दिल्ली का लाल किला तथा आगरे का लाल किला बना हुआ है बलुआ पत्थर से। कायांतरित शैलों का निर्माण रासायनिक क्रियाओं द्वारा ताप, दाब आदि के कारण आग्नेय एवं अवसादी शैलों से हुआ है। कायांतरित चट्टानों का निर्माण जो है वो रासायनिक क्रिया जैसे कि ताप, दाब आदि के कारण हुआ है, और यह आग्नेय तथा अवसादी चट्टानों से बना है। कायांतरित शैलों के उदाहरण है कौन? स्लेट, संगमरमर, शिस्ट, क्वार्टजाइट और नीस। नीस जो है कायांतरित रूप है किसका? ग्रेनाइट का। संगमरमर कायांतरित रूप है चूना पत्थर का। संगमरमर किसका कायांतरित रूप है? तो यह चूना का कायांतरित रूप है। चलिए आगे देखते हैं। क्वार्टजाइट कायांतरित रूप है किसका? तो यह बलुआ पत्थर का है। स्लेट रूपांतरित या कायांतरित रूप है शैल का। किस चट्टान में जीवाश्म नहीं मिलता है? तो आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में जीवाश्म नहीं मिलता है। ज्वालामुखी है धरातल पर स्थित एक प्राकृतिक छिद्र जिससे होकर पिघला पदार्थ जैसे लावा, राख, जलवाष्प निकलता है। और याद रखेंगे कि इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि ज्वालामुखी के उद्गार के समय सबसे अधिक मात्रा में जलवाष्प बाहर निकलता है, ना कि लावा और राख। ज्वालामुखी उद्गार छिद्र क्या कहलाता है? क्रेटर। जिस छिद्र से ज्वालामुखी का लावा बाहर निकलता है उसे क्रेटर कहते हैं। बड़े आकार वाले ज्वालामुखी उद्गार छिद्र क्या कहलाता है? कॉल्डेरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्वालामुखी उद्गार के समय भूगर्भ में स्थित तरल पदार्थ कहलाता है मैग्मा या लार्वा। आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ बता दूं कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि आगे जितने भी वीडियो को अपलोड किया जाए उसका इन्फॉर्मेशन सबसे आगे आपको सबसे पहले मिल जाए। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को जानकारी दे दूं कि देखिए एडुटेरिया का जो है 2026 में, ये 2026 का एडिशन है और एनसीईआरटी क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक का वस्तुनिष्ठ सवाल आएगा। और आप सभी को पता है कि एडुटेरिया का बुक कितना ही बढ़िया बढ़िया फैक्ट डालता है। तो अगर आप चाहते हैं कि बुक लॉन्च होते ही मैं इसका पूरा सॉल्यूशन आपको वीडियो पे उपलब्ध करा दूं यूट्यूब पे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जहां ये सब भी सुविधाएं आपको मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्वालामुखी उद्गार के समय भूगर्भ में स्थित तरल पदार्थ क्या होता है? मैग्मा कहलाता है, और बाहर लावा कहलाता है। ज्वालामुखी के अंतिम अवस्था में जो जलवाष्प निकलता है वह कहलाता है धुआंरे। ज्वालामुखी उद्गार के समय छिद्रों या दरारों से जब जलवाष्प बहुत ऊंचाई तक निकलते हैं तो उसे कहा जाता है गेसर या ग्रेसर। चलिए आगे देखते हैं कि ओल्ड फेथफुल संयुक्त राज्य अमेरिका के येलोस्टोन पार्क में स्थित ग्लेशियर है। ओल्ड फेथफुल क्या है? तो यूएसए में येलोस्टोन पार्क में स्थित ग्लेशियर है। हजारों धुआरों की घाटी कहा जाता है किसे? तो अलास्का यूएसए के कटमई पर्वत को। प्रकृति का सुरक्षा वाल्व है कौन सा? ज्वालामुखी है। सक्रिय ज्वालामुखी है स्ट्राम्बोली
एटना इटली में है, कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है और मौना लोआ हवाई द्वीप अमेरिका में है। तो याद रखेंगे कि स्ट्राम्बोली और एटना सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि इटली देश में है। कोटोपैक्सी भी सक्रिय ज्वालामुखी है, यह इक्वाडोर में है। और मौना लोआ सक्रिय ज्वालामुखी है, यह हवाई द्वीप अमेरिका पे स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी कहलाता है। स्ट्राम्बोली स्थित है लिपारी द्वीप पे इटली में। प्रसुप्त ज्वालामुखी है फ्यूजियामा, विसुवियस, मेयन और काकाटोवा। तो फ्यूजियामा जो है जापान में स्थित है, विसुवियस इटली में है, मेयन फिलीपींस में है और क्राकाटोवा सुंडा जलडमरू मध्य में स्थित। ये सब प्रसुप्त ज्वालामुखी हैं जिनमें कभी कभी उद्गार होता है। शांत ज्वालामुखी यानी जिनमें कभी उद्गार नहीं होता। ये है किलीमंजारो अफ्रीका में है, कोह सुल्तान ईरान में है, पोपा म्यांमार में है और चिम्बराजो इक्वाडोर में है। किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है कोटोपैक्सी जो कि इक्वाडोर दक्षिण अमेरिका में। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी। आगे देखते हैं कि विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत या मृत ज्वालामुखी एकांकागुआ है, यह एंडीज पर्वत पे है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है अंडमान निकोबार में स्थित बैरन द्वीप। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस स्थित है कहाँ? अमेरिका के हवाई द्वीप में। विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित किलायू ज्वालामुखी। प्राकृतिक घटनाओं से पृथ्वी का कंपन कहलाता है भूकंप। भूकंप का अध्ययन कहलाता है सिस्मोलॉजी। भूकंप का अध्ययन कहलाता है सिस्मोलॉजी। वह बिंदु जहाँ सबसे पहले भूकंपीय तरंगों का पता चलता है वह क्या कहलाता है? अधिकेंद्र। भूकंपीय तरंगों को मापने वाला यंत्र सिस्मोग्राफ कहलाता है। भूकंपीय तरंगों को मापने वाला। आगे देखते हैं कि भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है रिक्टर पैमाने पे स्केल पे 1935 द्वारा। रिंग्स ऑफ फायर है प्रशांत महासागर क्षेत्र में भूकंप और ज्वालामुखी से प्रभावित क्षेत्र। सागरीय भूकंप से समुद्र में उत्पन्न विनाशकारी लहरों को कहा जाता है सुनामी। सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो जापानी भाषा का। हिंद महासागर में सुनामी आई थी 26 दिसंबर 2004 ईस्वी को। भूकंपीय तरंगें होती हैं कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। पी तरंगें, एस तरंगें और एल तरंगें। प्राथमिक तरंगें कहलाती हैं पी तरंगें। पी तरंगें होती है अनुदैर्ध्य। पी तरंगें कैसी होती है? तो ये अनुदैर्ध्य होती है। एस तरंगें होती है कैसा? अनुप्रस्थ। और एल तरंगें होती है अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों प्रकार की। धरातल तक ही सीमित होती है कौन सी तरंगें? एल तरंगें। ठोस, तरल और गैस तीनों माध्यमों से होकर गुजर सकती है पी तरंगें। केवल ठोस माध्यम से गुजरती है एस तरंगें। सर्वाधिक गति और आवृत्ति होती है पी तरंगों की। सर्वाधिक आवृत्ति या गति किसकी होती है? पी तरंगों की। चलिए आगे देखते हैं कि सबसे कम गति आवृत्ति होती है एल तरंगों की। सर्वाधिक विनाशकारी होता है एल। एल फोर याद रखेंगे कि लव तरंगे इसको बोलते हैं। और प्रेम क्या होता है ना, प्रेम के चलते बहुत विनाश होता है, इसलिए याद रखिएगा। ये ट्रिक है, ऐसा होता नहीं है लेकिन इसको एज ए ट्रिक याद रखिएगा। आधि केंद्र पर सबसे पहले पहुंचती है पी तरंगें। पी मतलब प्राइमरी तरंगें। प्राइमरी है तो सबसे पहले पहुंचेगा, ऐसे भी इसको याद रखिएगा। सर्वाधिक भूकंप आते हैं प्रशांत महासागर के क्षेत्र में। सामान्य धरातल से ऊंचा तथा तीव्र ढाल वाला भाग कहलाता है पर्वत। विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत है अरावली। विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत है अरावली पर्वत। पर्वत के मुख्य प्रकार होते हैं ब्लॉक पर्वत, जिसे भ्रमशोथ पर्वत भी कहते हैं, अवशिष्ट पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत या मोरदार या वलित पर्वत। ब्लॉक पर्वत के उदाहरण कौन कौन से हैं? सतपुड़ा जो कि भारत में है, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में है, वासजेस फ्रांस में है, साल्ट रेंज पाकिस्तान में है और सिएरा नेवादा यूएसए में है। विश्व का सबसे विस्तृत ब्लॉक पर्वत है सिएरा नेवादा, ये कैलिफोर्निया अमेरिका में है। ब्लॉक पर्वत के बीच का धंसा हुआ भाग कहलाता है रिफ्ट घाटी। विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी है जॉर्डन नदी की घाटी, ये जेम्बेजी नदी पे है। अवशिष्ट पर्वत का निर्माण होता है चट्टानों के अपरदन के फलस्वरूप। अवशिष्ट पर्वतों का निर्माण चट्टानों के अपरदन के फलस्वरूप होता है। चलिए आगे देखते हैं कि अवशिष्ट पर्वतों के उदाहरण हैं विंध्याचल, अरावली और यूराल पर्वत यूरोप। अरावली और विंध्याचल भारत में ही है। मोरदार या वलित पर्वत का निर्माण होता है पृथ्वी के संपीड़न से चट्टान के मुड़ने से। वलित पर्वत के उदाहरण देखते हैं। ये है हिमालय जो कि भारत में है, आल्पस यूरोप में है, रॉकी उत्तरी अमेरिका में और एंडीज दक्षिण अमेरिका में है। तो नाम के साथ याद रखेंगे कि किस प्रकार का पर्वत है। तो हिमालय, आल्पस, रॉकी और एंडीज ये सभी क्या हैं? वलित पर्वत के उदाहरण हैं।
अब ज्वालामुखीय पर्वत कौन कौन से हैं? तो मौना लोआ ये हवाई द्वीप पे है। वीयूवियस कहाँ है? इटली में है। कोटोपैक्सी इक्वाडोर में, और फ्यूजीयामा जापान में है। यू आकार की घाटी का निर्माण हिम नदियों द्वारा लंबवत अपर्दन से हिमानी क्षेत्रों में होता है। पृथ्वी तल का विशिष्ट रूप जो सामान्य तल से ऊंचा होता है क्या कहलाता है? पठार कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं कि संसार का छत कहलाता है पामीर का पठार। विश्व का सबसे बड़ा पठार है तिब्बत का पठार। मृतक घाटी है कैलिफोर्निया यूएसए में। पंजशीर घाटी है अफगानिस्तान में। टेलर घाटी या मृत्यु की घाटी है अंटार्कटिका में। सिलिकन वैली है कैलिफोर्निया यूएसए में। ग्रेट आर्टिजन बेसिन स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल स्थित कहाँ है? यह उत्तरी अफ्रीका में है। कालाहारी मरुस्थल है बोत्सवाना अफ्रीका में। गोबी मरुस्थल है मंगोलिया और चीन में। विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है गोबी मरुस्थल। विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है आटाकामा। आटाकामा स्थित है चिली दक्षिण अमेरिका में। आटाकामा कहाँ है? तो यह चिली दक्षिण अमेरिका में है। संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है थार मरुस्थल, और यह भारत पाकिस्तान में स्थित है, भारत के राजस्थान वाले क्षेत्र में। एशिया का बंजर भूमि कहलाता है थार मरुस्थल। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है थार मरुस्थल। ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहलाता है थार मरुस्थल। तकला मकान मरुस्थल है चीन में। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल है ऑस्ट्रेलिया में। दस्त ए लूत मरुस्थल है पूर्वी ईरान में। विश्व का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे गहरा महासागर है प्रशांत महासागर। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है अटलांटिक महासागर। और सबसे छोटा महासागर है कौन सा विश्व में, पूरे दुनिया में? तो ये आर्कटिक महासागर है। प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार कौन सा है? पनामा। पनामा नहर को जो है प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले आपको अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि आगे जो भी इसी सीरीज में वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है हवाई द्वीप पे अमेरिका को। हवाई द्वीप का पुराना नाम है सैंडविच द्वीप। ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है प्रशांत महासागर में। बरमूडा प्रवाल द्वीप स्थित है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर स्थित है अटलांटिक महासागर में। सरगैसो सागर स्थित है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। सरगैसो समुद्र की विशिष्टता क्या है? तो समुद्री वनस्पति। सर्वप्रथम सरगैसो सागर को देखा था स्पेन के नाविकों ने। सबसे पहले सरगैसो सागर को किसने देखा था? तो ये स्पेन के नागरिकों ने देखा था। महासागरीय मरुस्थल के रूप में जाना जाता है सारगैसो सागर को। डियागो गार्सिया है हिंद महासागर का दूत। डियागो गार्सिया कहाँ है? हिंद महासागर में। महासागरों के सबसे गहरा भाग कहलाता है महासागरीय गर्त। विश्व का सबसे गहरा गर्त है मैरियाना या चैलेंजर गर्त, जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है। हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त है डायमेंटीना अथवा परीखा गर्त, और यह 8,047 मीटर गहरा है। सुंडा या जावा गर्त है कहाँ? तो हिंद महासागर में। 19 ईस्ट रीज है हिंद महासागर में। 19 ईस्ट रीज कहाँ है? हिंद महासागर में। चलिए आगे देखते हैं कि सैंडविच गर्त स्थित है दक्षिणी अटलांटिक महासागर में। सैंडविच गर्त कहाँ है? दक्षिणी अटलांटिक महासागर में। महासागरों की औसत लवणता होती है कितनी? 35%। उच्चतम लवणता पाई जाती है तुर्की के वान झील में 300%, और यह मृत सागर में 238% पाई जाती है लवणता। सबसे अधिकतम लवणता है तुर्की के वान झील में 300%, और उसके बाद मृत सागर में 238%। सबसे लवणीय सागर है मृत सागर, जिसे डेड सी कहते हैं। ग्रेट साल्ट लेक अवस्थित है अमेरिका में। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत है भूमि। सागरीय जल की लवणता में अधिकतम योगदान है किसका? सोडियम क्लोराइड का। भूमध्य सागर की लवणता है 37 से 39%। अरब सागर की लवणता पाई जाती है 36%। बंगाल की खाड़ी में लवणता है 30%। चलिए आगे देखते हैं कि एक निश्चित दिशा में महासागरीय जल के अधिक मात्रा के प्रवाह को कहते हैं महासागरीय जलधारा। गल्फ स्ट्रीम है गर्म महासागरीय जलधारा। लेब्राडोर और फॉकलैंड है ठंडी जलधारा। अंगुलहास धारा चलती है हिंद महासागर में। अंगुलहास जलधारा कहाँ है? तो हिंद महासागर की है। हम्बोल्ट या पेरुवियन ठंडी जलधारा है
और यह प्रशांत महासागर की है। ठीक है, हम्बोल्ट और पेरुवियन जो है प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। ये सब बहुत ही जरूरी फैक्ट है एग्जाम पर्पज से, तो आप लोग इसको अच्छे से याद रखेंगे कि किस प्रकार की ठंडी गर्म और कहाँ की है, दोनों याद रखेंगे। फ्लोरिडा गर्म जलधारा है अटलांटिक महासागर की। महासागरीय जल का तापमान होता है 5 डिग्री सी से लेके 33 डिग्री सी तक। सूर्य एवं चंद्रमा के आकर्षण शक्तियों के कारण जल के ऊपर उठने को ज्वार तथा नीचे गिरने को भाटा की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो ज्वार भाटा कहलाती है। दो ज्वारों के बीच समयांतर है 12 घंटा 26 मिनट। चलिए ठीक है, तो आगे देखते हैं कि किसी स्थान पर ज्वार या भाटे के बीच का अंतराल होता है 6 घंटा 13 मिनट। चलिए आगे देखते हैं कि ज्वार भाटा उत्पन्न होने का कारण है चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण। पृथ्वी पर उच्च वृहत ज्वार उत्पन्न होता है पूर्णिमा अमावस्या के दिन, जब चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी एक सीध में हो। पृथ्वी पर 24 घंटे में अनुभव किया जाता है 2 बार ज्वार 2 बार भाटा। सबसे ऊंचा ज्वार भाटा है फंडी की खाड़ी में। वायुमंडल को बांटा गया है 5 परतों में। वायुमंडल को बांटा गया है 5 परतों में। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल कहलाती है। सभी मौसमी घटनाएं, बादल गरजना, बिजली चमकना, ये सभी कहाँ होती हैं, क्षोभ मंडल में। वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व होता है क्षोभ मंडल का। आगे देखते हैं कि वायुमंडल में प्रति 165 मीटर या 1 किलोमीटर ऊंचाई जाने पे तापमान घट जाता है 1 डिग्री सी और 6.5 डिग्री सी, यानी 165 मीटर ऊंचा जाएंगे तो 1 डिग्री तापमान कम हो जाएगा, और 1 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो 6.4 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाएगा, यानी पृथ्वी तल से ऊपर जाने पे ठंडा बढ़ जाता है। चलिए आगे देखते हैं कि क्षोभ मंडल की मोटाई में वृद्धि होती है ग्रीष्म ऋतु में। वायुयान उड़ते हैं समताप मंडल में। ओजोन परत पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहते हैं, पाई जाती है कहाँ, तो समताप मंडल में या स्ट्रेटोस्फीयर में। ओजोन परत विस्तृत है 15 से 35 किलोमीटर तक। ओजोन परत बचाती है पराबैंगनी किरणों से। ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई है डॉप्सन। ओजोन छिद्र स्थित है कहाँ, तो अंटार्कटिका के ऊपर। ओजोन छिद्र स्थित है अंटार्कटिका के ऊपर में। ओजोन परत को नष्ट या क्षरण करने वाली गैस कौन सी है, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। उल्का से संबंधित घटनाएं हैं मध्यमंडल की। रेडियो या बेतार संचार संबंधित है आयन मंडल से। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कहलाती है बहिर्मंडल। संचार उपग्रह स्थित रहते हैं बहिर्मंडल में। बहिर्मंडल में होती है हाइड्रोजन एवं हीलियम। पृथ्वी पर वायु या गैसीय फैलाव होता है वायुमंडल में। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा है 0 से लेकर 4% तक। समुद्र तल पर औसत वायुदाब होता है 76 सेंटीमीटर या 760 मिलीमीटर। चलिए आगे देखते हैं कि वायुदाब सबसे कम होता है ग्रीष्म ऋतु में। वायुमंडल दाब मापा जाता है बैरोमीटर से। वायुमंडल दाब की इकाई होती है बार। एक बार बराबर होता है 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर के। बैरोमीटर पाठ्यांक जब एकाएक नीचे गिर जाता है तो संभावना होती है आंधी या तूफान की। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो संभावना रहती है दिन साफ रहने की, यानी मौसम अच्छा रहने की। बैरोमीटर पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो संभावना होती है वर्षा होने की। चलिए आगे बढ़ते हैं। समुद्र तल के बराबर घटाए हुए समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाने वाली कल्पित रेखा को कहते हैं समदाब रेखा या आइसोबार। वायु में जल की उपस्थिति क्या कहलाती है, आर्द्रता। वायुमंडल की आर्द्रता मापक यंत्र है हाइग्रोमीटर। वायु क्या है, तो यह गैसों का मिश्रण है। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और कार्बन 0.03% पाया जाता है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैसें कौन, तो ऑर्गन 0.93%। चलिए आगे देखते हैं कि वायुमंडल में नहीं पाई जाने वाली अक्रिय गैस है रेडॉन। वातावरण तथा जीव मंडल के बीच का संबंध कहलाता है पारिस्थितिकी। पृथ्वी की सतह पर ऊष्मा का स्रोत है सूर्य। पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापमान रिकॉर्ड किए जाते हैं 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है भूमध्य रेखा पे। साफ रात मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है विकिरण के कारण। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड द्वीप के अधीन है डेनमार्क के। ग्रीनलैंड द्वीप पे किसका कब्जा है, तो यह डेनमार्क का कब्जा है। चलिए आगे देखते हैं कि सबसे बड़ा प्रायद्वीप है अरब प्रायद्वीप। सबसे बड़ा द्वीप समूह है इंडोनेशिया। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है पापुआ न्यू गिनी।
पापुआ न्यू गिनी द्वीप स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। विश्व का सबसे तीसरा बड़ा द्वीप है बोर्नियो द्वीप। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है कौन, तो मेडागास्कर है। बोर्निया द्वीप स्थित है इंडोनेशिया में 73% और मलेशिया में 26% और शेष भाग जो है ब्रूनेई देश में है। सेशेल्स द्वीप स्थित है हिंद महासागर में। फिजी द्वीप स्थित है प्रशांत महासागर में। पंबन द्वीप स्थित है भारत और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी में। पंबन द्वीप स्थित है श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी में। शीश सीप द्वीप कहलाता है फेरो द्वीप समूह। जापान का विशालतम द्वीप है होन्शु द्वीप। टोक्यो जापान स्थित है होन्शु द्वीप पर। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली और यह असम के ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप है उमानंद, जो कि गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में स्थित है। तो सबसे बड़ा भी है ब्रह्मपुत्र नदी में और सबसे छोटा भी है ब्रह्मपुत्र नदी में। केप वर्डे द्वीप है अटलांटिक महासागर में। हैती द्वीप स्थित है कैरिबियन सागर में। बैरन द्वीप स्थित है बंगाल की खाड़ी में। भारत का सबसे बड़ा द्वीप है मध्य अंडमान। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। एशिया में क्षेत्रफल में सबसे छोटा देश कौन है, तो यह मालदीव है। एशिया में सबसे छोटा देश कौन सा है, तो मालदीव है। प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप किसे कहते हैं, यूरोप प्रायद्वीप को। प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहते हैं यूरोप प्रायद्वीप को। अंध महाद्वीप या तथा भविष्य का महाद्वीप कहते हैं अफ्रीका महाद्वीप को। पक्षियों का महाद्वीप कहलाता है कौन, तो दक्षिण अमेरिका। पक्षियों का महाद्वीप कहलाता है दक्षिण अमेरिका। लैंड ऑफ गोल्डन प्लीस या प्यासी भूमि का महाद्वीप कहलाता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। श्वेत महाद्वीप कहलाता है अंटार्कटिका। श्वेत महाद्वीप कहलाता है अंटार्कटिका। प्यासी भूमि का महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। अफ्रीका महाद्वीप की आदिम जातियां हैं पिग्मी, ये कांगो बेसिन में रहती है। बुशमैन कालाहारी में मरुस्थल में और बद्दू जो है सहारा मरुस्थल में रहती है। रॉक सागर स्थित है अंटार्कटिका महासागर में। येलो स्टोन पार्क स्थित है उत्तरी अमेरिका में। येलो स्टोन पार्क कहाँ स्थित है, तो यह उत्तरी अमेरिका में स्थित है। एकमात्र ऐसा महाद्वीप जिससे होकर कर्क रेखा और मकर रेखा गुजरती है, तो ये अफ्रीका महाद्वीप है। अंटार्कटिका महाद्वीप दक्षिणी ध्रुव पे स्थित है। अंटार्कटिका महाद्वीप का है, तो ये दक्षिणी ध्रुव पे स्थित है। नई दुनिया कहलाता है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। विस्तृत गड्ढे जिनमें जल भरा होता है झील कहलाते हैं। विश्व का सबसे बड़ा झील है कैस्पियन सागर, ये यूरेशिया में खारे पानी की झील है। विश्व के सबसे ताजे पानी की झील है सुपीरियर झील, जो कि कनाडा अमेरिका के मध्य स्थित है। विश्व की सर्वाधिक गहरी और प्राचीनतम झील है बैकाल झील, ये रूस के साइबेरिया में स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची झील है टीटीकाका, पेरू एवं बोलीविया की सीमा पर स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची नौकायान झील है टीटीकाका, जो कि दक्षिणी अमेरिका में है। विश्व की सबसे नीची झील है मृत सागर। विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील कौन सी है, तो ये वांद झील है। झीलों की वाटिका कहलाता है फिनलैंड। फिनलैंड को झीलों की वाटिका कहते हैं। हजार झीलों का देश कहलाता है फिनलैंड। शिकागो स्थित है मिशिगन झील अमेरिका पर। अंगुलियों नुमा झील स्थित है तो न्यूयॉर्क में स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात साल्टो एंजल है 979 मीटर, ये वेनेजुएला में स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है साल्टो एंजल 979 मीटर है और यह वेनेजुएला में है। विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है टुगेला जलप्रपात और यह दक्षिणी अफ्रीका में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विक्टोरिया जलप्रपात है दक्षिणी मध्य अफ्रीका में जेम्बेजी नदी पे। विक्टोरिया जलप्रपात है जेम्बेजी नदी पे दक्षिणी मध्य अफ्रीका में। नियाग्रा जलप्रपात है अमेरिका और कनाडा की सीमा पे नियाग्रा नदी पे। अस्टेनली जलप्रपात है कांगो नदी पे। जल डमरू मध्य है दो भिन्न जल राशियों को जोड़ती है। जल डमरू मध्य क्या है, तो यह दो भिन्न जल राशियों को जोड़ती है और स्थल खंडों को अलग करती है। जिब्राल्टर जल संधि अलग करती है यूरोप को अफ्रीका से। यह अटलांटिक महासागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ती है। जिब्राल्टर जल संधि जोड़ती है यूरोप को अफ्रीका से, जिब्राल्टर जल संधि यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है और अटलांटिक महासागर तथा भूमध्य महासागर को जोड़ती है। भूमध्य सागर की कुंजी कहलाती है जिब्राल्टर। एशिया एवं अमेरिका को अलग करती है बेरिंग जलडमरू बंधी। यह आर्कटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रीलंका को भारत से पृथक करता है पाक जल डमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी।
विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि है डेविस जल संधि। डेविस जल संधि अलग करती है ग्रीनलैंड को बेफिन द्वीप से। ग्रीनलैंड को बेफिन द्वीप से अलग करता है कौन? तो डेविस जल संधि। डेविस जल संधि जोड़ती है आर्कटिक महासागर को अटलांटिक महासागर से। हिंद महासागर को लाल सागर से जोड़ता है बाब उल मंदब जल संधि। विश्व की सबसे बड़ी नहर है कौन? तो स्वेज नहर है। स्वेज नहर स्थित है मिस्र के सीनाई में। स्वेज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर और लाल सागर को 164 किलोमीटर। स्वेज नहर का निर्माण 1869 में है। स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण 1956 में है। स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ था? 1869 में, और इसका राष्ट्रीयकरण 1956 में। पनामा नहर को जोड़ती है किसको? तो अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से। इसका निर्माण अमेरिका ने किया था 1914 में। विश्व का सबसे व्यस्त नहर है कौन? तो कील नहर। विश्व का सबसे व्यस्त नहर कील नहर है। कील नहर जोड़ती है उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से, जर्मनी में स्थित है। सू नहर जोड़ती है सुपीरियर झील को ह्यूरोन झील से, उत्तरी अमेरिका में स्थित है। करीबा बांध कहाँ है? यह जेम्बेजी नदी पे। करीबा बांध स्थित है जेम्बेजी नदी पे। विक्टोरिया जलप्रपात जो है जिम्बेजी नदी पे है। आसवान बांध स्थित है नील नदी पर अफ्रीका महाद्वीप के मिस्र देश में, और इसका निर्माण 1960 में हुआ था। नुरेक बांध का निर्माण किया गया है तजाकिस्तान में वक्स नदी पे। ओरेविले बांध स्थित है अमेरिका में फीडर नदी पे। प्रवाल भित्तियां हैं समुद्र के भीतर स्थित चट्टान जो प्रवालों द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट से निर्मित होता है, इसे ही प्रवाल भित्ति कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है ग्रेट बैरियर रीफ। यह क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व प्रशांत महासागर में स्थित है। बादलों में जलवाष्प की मात्रा अधिक होकर पृथ्वी पर गिरने की प्रक्रिया को वर्षा कहते हैं। बादलों में जब जलवाष्प की मात्रा अधिक हो जाती है और पृथ्वी पर गिरने लगती है तो इस प्रक्रिया को वर्षा होना कहते हैं। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है वायुमंडल की नमी पे। सर्वाधिक नमी होगी तो अधिक वर्षा होगी। समान वर्षा वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली रेखा कहलाती है आइसोहाइट या समवर्षा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्षा मापने का यंत्र है रेन गेज या प्लूवियोमीटर। सर्वाधिक ऊंचाई वाले बादल हैं पच्छाव मेघ। मोती की माला कहलाता है पच्छाव मेघ। निम्न ऊंचाई पर स्थित बादल है वर्षा मेघ। गोभी के फूल जैसा दिखता है कपासी मेघ। रेगिस्तानों में बादल नहीं बरसते हैं कम आर्द्रता के कारण। बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र कहलाता है नेफोस्कोप। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग किया जाता है सिल्वर आयोडाइड। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग किया जाता है सिल्वर आयोडाइड का। आगे देखते हैं। वर्षा के प्रमुख प्रकार हैं संवहनीय, पर्वतीय और चक्रवाती। सर्वाधिक वर्षा होती है विषुवत रेखा पे। विषुवतीय प्रदेशों में वर्षा होती है संवहनीय प्रकार की। विषुवतीय प्रदेशों में कैसी वर्षा होती है? तो यह संवहनीय वर्षा होती है। शीतोष्ण प्रदेश में वर्षा होती है चक्रवाती वर्षा। थल एवं समुद्र समीर बनने के कारण संवहनीय वर्षा होती है। चक्रवात में होते हैं क्या? तो केंद्र में निम्न दाब और बाहर की ओर उच्च दाब। चक्रवात जो आते हैं उसमें बीच में यानी केंद्र में निम्न दाब होता है और बाहर की ओर उच्च दाब होता है। अनयवर्ती क्षेत्र जैसे कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाले भाग में उत्पन्न चक्रवात क्या कहलाता है? तो यह उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहलाता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात को ऑस्ट्रेलिया में कहा जाता है विली विली, और चीन में टाइफून कहते हैं, अमेरिका में हरिकेन कहते हैं और भारत में चक्रवात कहते हैं। टॉर्नेडो है उष्णकटिबंधीय तूफान जो अमेरिका के कैरिबियन सागर में उठते हैं। टॉर्नेडो की तीव्रता मापने के लिए प्रयोग किया जाता है फुजीटा स्केल का। टॉर्नेडो या चक्रवात की तीव्रता या गति मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो फुजीटा स्केल। टॉर्नेडो प्रभावित अमेरिका का बृहत मैदानी भाग जो मिसिसिपी कहलाता है क्या? तो टॉर्नेडो एली कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरिकेन उठते हैं अटलांटिक महासागर में। टाइफून उठते हैं प्रशांत महासागर में। पवन चलती है उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर क्षैतिज रूप से। फेरल के नियम संबंध है पवन की दिशा से। फेरल का नियम संबंधित है पवन की दिशा से। पछुआ पवन चलती है 40 से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच पश्चिम से पूर्व की ओर। गरजता चालीसा, प्रचंड पचासा और चीखता साटा कहा जाता है पछुआ पवन को। व्यापारिक पवनें चलती है उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्र से 30 से 35 डिग्री से मध्य भूमध्य सागर की ओर।
मिस्ट्रल स्थानीय पवन है कहाँ की? तो स्पेन और फ्रांस की। मिस्ट्रल स्थानीय पवन है कहाँ की? स्पेन और फ्रांस का। मिस्ट्रेल और मैस्ट्रेल स्थानीय पवन है उत्तरी इटली का। ये देखिए, एक मिस्ट्रल है और एक मैस्ट्रेल है, और दोनों स्थानीय पवन है, लेकिन दोनों अलग अलग जगह पे बहता है, तो इसको अच्छे से याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं कि हरमट्टन पवन चलती है सहारा रेगिस्तान में, और डॉक्टर पवन कहलाता है हरमट्टन पवन। इसी हरमट्टन पवन को डॉक्टर पवन भी कहते हैं, जो कि गिनी तट पर चलती है। सिमुक पवन चलता है अरब रेगिस्तान में। नॉर्वेस्टर है न्यूजीलैंड की गर्म शुष्क पवन। लू क्या है? तो उत्तर भारत में चलने वाली गर्म पवन है। ब्लैक रोलर है धूल भरी आंधी, जो अमेरिका में चलती है। पछुआ पवन के मार्ग में पड़ने वाली एकमात्र राजधानी है वेलिंगटन, न्यूजीलैंड में। ब्लिजर्ड है बर्फ के कणों से युक्त झंझावात। नॉर्वेस्टर्स है भारत में चलने वाली स्थानीय पवन, इसका अन्य नाम है काल वैशाखी। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि 0 डिग्री विषुवत रेखा से 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश का बीच का क्षेत्र डोलड्रम कहलाता है, और 0 डिग्री विषुवत क्षेत्र से 10 डिग्री दक्षिणी क्षेत्र का भाग शांत कटिबंध कहलाता है। पृथ्वी पर घने वन मिलते हैं विषुवत रेखा के पास उष्णकटिबंधीय वन। विश्व के सबसे बड़े वन एवं घने वन मिलते हैं अमेजन बेसिन में, यह ब्राजील के पास है। शंकुधारी वन पाए जाते हैं शीतोष्ण क्षेत्र में। धरातल समतल या निम्न भूभाग मैदान कहलाता है। चूना पत्थर से निर्मित मैदान कास्ट मैदान कहलाता है। हवा द्वारा उड़ाकर लाई गई मिट्टी या बालू के कणों से निर्मित मैदान लोएस मैदान कहलाता है। आगे देखते हैं कि पृथ्वी के मध्य सतह से होकर जाने वाली रेखा विषुवत रेखा कहलाती है। विषुवत रेखा से 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री के दक्षिण वाला भाग कहलाता है उष्ण कटिबंध कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं कि 30 डिग्री से 45 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश के बीच का क्षेत्र उपोष्ण कटिबंध क्षेत्र कहलाता है। 45 से 60 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच का क्षेत्र कहलाता है शीतोष्ण क्षेत्र। उत्तरी अमेरिका एवं कनाडा के शीतोष्ण घास के मैदान को कहते हैं प्रेयरी। एशिया, यूरोप, जिसे यूरेशिया भी कहते हैं, में फैले शीतोष्ण घास के मैदान को स्टेपीज कहते हैं। अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान को सवाना कहते हैं। अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान को कहते हैं सवाना। अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान को कहते हैं वेल्ड। अर्जेंटीना, जो दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं? पंपास कहते हैं। अर्जेंटीना का हृदय कहलाता है पंपास। सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश है अर्जेंटीना। ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं? डाउन्स। ब्राजील दक्षिण अमेरिका के उष्णकटिबंधीय घास का मैदान क्या कहलाता है? तो ये कंपास या कंपोज कहलाता है। सेल्वास घास के मैदान कहाँ पाया जाता है? तो अमेजन नदी घाटी में दक्षिण अमेरिका में। वेनेजुएला में उष्णकटिबंधीय घास का मैदान कहलाता है लानोस। मिट्टी का अध्ययन कहलाता है पेडोलॉजी। मिट्टी का अध्ययन कहलाता है पेडोलॉजी। कोशिका क्रिया सर्वाधिक प्रभावशाली होती है चिकनी मिट्टी में, इसे न्यून बलुई मिट्टी भी कहते हैं। टेरा रोसा होता है लाल चिकनी मिट्टी, जिसका निर्माण चूना पत्थर से होता है। मृदा संरक्षण का अर्थ है मृदा को नुकसान से बचाना और उर्वरता को बनाए रखना। कोयला का निर्माण अवसादी चट्टानों से होता है। कोयले के प्रमुख प्रकार हैं एंथ्रासाइट। कोयले के प्रमुख प्रकार हैं एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट या पीट। सर्वोत्तम प्रकार का कोयला है एंथ्रासाइट। सबसे निम्न स्तर का कोयला है पीट कोयला। सबसे निम्न स्तर का कोयला कौन सा है? भूरा कोयला के रूप में जाना जाता है लिग्नाइट को। लिग्नाइट को भूरा कोयला कहते हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। नील नदी का उद्गम स्थल है विक्टोरिया झील से। नील नदी का उपहार कहलाता है मिस्र। नील नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर है काहिरा। अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी और चौड़ी नदी है अमेजन। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी है अमेजन। विश्व की सबसे विश्वासघाती नदी है हांगहो। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है महावेली गंगा।
पूर्व का मोती क्या कहा जाता है? तो यह श्रीलंका को कहते हैं। म्यांमार की जीवन धारा है कौन सी नदी? इरावती नदी। इरावती नदी जो है म्यांमार की जीवन धारा है। यांगून या म्यांमार स्थित है इरावती नदी पे। यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा। यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है डेन्यूब। वियना, बुडापेस्ट, बेलग्रेड डेन्यूब नदी पे स्थित है। एशिया की सबसे लंबी नदी है यांग टीसी नदी। वोल्गा नदी गिरती है कैस्पियन सागर में। लंदन स्थित है टेम्स नदी के किनारे। फ्रांस की राजधानी पेरिस। पेरिस को फ्रांस फैशन की भी नगरी कहते हैं। पेरिस स्थित है सीन नदी के तट पे। इटली की गंगा कहते हैं पो नदी को। श्रीलंका के उत्तरी और दक्षिणी भाग को अलग करता है एलिफेंटा पास। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है राइन नदी। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? तो यह राइन नदी है। जर्मनी का नगर वॉन स्थित है राइन नदी पे। बर्लिन जर्मनी स्थित है स्प्री नदी के तट पे। बैंकॉक जो कि थाईलैंड में है यह मेनाम नदी के तट पे है। नाम पेनेह जो कि कंबोडिया में है यह मेकांग नदी पर है। रोम नगर इटली में स्थित है यह टाइबर नदी पे। रोम जो है टाइबर नदी के किनारे स्थित है। आगे देखते हैं कि मकर रेखा को दो बार काटती है। मकर रेखा को दो बार काटती है दक्षिण अफ्रीका की लिम्पोपो नदी। विषुवत रेखा पर दो बार काटती है अफ्रीका महाद्वीप की कांगो या जायरे नदी। कर्क रेखा दो बार काटती है माही नदी। अमेरिका का सबसे बड़ा नदी तंत्र है मिसिसिपी मिसौरी नदी तंत्र। मर्रे डार्लिंग नदी बहती है ऑस्ट्रेलिया में। बाल्टोरो ग्लेशियर स्थित है बाल्टिस्तान में। एमू और कोका बर्रा पक्षी है न्यूजीलैंड की। पेंगुइन पक्षी पाया जाता है कहाँ? यह अंटार्कटिका में। विश्व का हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र एंटवर्प बेल्जियम में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे देखते हैं कि मिस्र के किसानों को कहते हैं फेल्लाह। एबॉर्जिन्स मूल निवासी हैं ऑस्ट्रेलिया के। माओरी मूल निवासी हैं न्यूजीलैंड के। खिरगिज मूल निवासी हैं मध्य एशिया के। रेड इंडियन मूल निवासी हैं उत्तरी अमेरिका के। एनू जनजाति पाई जाती है जापान में। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज प्रमुख पर्वतमाला है कहाँ? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की। ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन केंद्रों पर काम करने वाले मजदूरों को कहते हैं जेकारू। यूनाइटेड किंगडम को फ्रांस से अलग करता है इंग्लिश चैनल। यूनाइटेड किंगडम को फ्रांस से अलग करता है कौन? तो इंग्लिश चैनल। कोलोराडो है उत्तरी अमेरिका के पर्वतीय पठार में। ब्राजील का कहवा भाग कहलाता है फजेंडा। ब्लैक हिल्स स्थित है अमेरिका में। विश्व का सबसे बड़ा मोटर वाहन कार उद्योग है कहाँ? डेट्रॉयट, ये उत्तरी अमेरिका में है। दुनिया का सबसे निचला बिंदु मृत सागर स्थित है जॉर्डन इजराइल नदी के बीच। हैम्बर्ग शहर किस देश में है? तो यह जर्मनी में है। विश्व के स्थल रुद्ध देशों की संख्या है 45। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आवेष्टित क्षेत्र है कजाकिस्तान। गोल्डन गेट ब्रिज है सैन फ्रांसिस्को में। गोल्डन गेट ब्रिज कहाँ है? तो यह सैन फ्रांसिस्को में है। रूर घाटी किस देश में है? जर्मनी में है। यूरोप का सबसे बड़ा नगर है लंदन। गर्म स्थल अल अजीजियाह लीबिया में है। पेंटागोनिया का पठार है दक्षिणी अमेरिका में। लॉस एंजिलस है कैलिफोर्निया अमेरिका में। मोनाको स्थित है इटली एवं फ्रांस के मध्य। डॉगर बैंक क्या है? तो यह उत्तर पश्चिमी यूरोप में मछली पकड़ने का केंद्र है। डॉगर बैंक क्या है? मछली उत्पादन का केंद्र है। ग्रैंड बैंक मत्स्य पालन केंद्र है कहाँ? उत्तरी अमेरिका में न्यू फाउंडलैंड पर। आइसोनिफ क्या है? तो यह बर्फ गिरने के समान क्षेत्र है। इंसेल वर्ग का निर्माण पवन के अपर्दन से होता है। इंसेल वर्ग का निर्माण जो है पवन वेग के अपर्दन से होता है। विश्व में समुद्र तट रेखा सर्वाधिक लंबी है कनाडा की। बाकू प्रसिद्ध है पेट्रोलियम और अजरबैजान में है। बाकू जो है पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है और यह अजरबैजान में स्थित है। यूरोप का भारत कहा जाता है इटली को। नगरों का नगर कहते हैं न्यूयॉर्क को। नगरों का नगर कहते हैं न्यूयॉर्क को। भारत का प्राचीनतम नाम है क्या? आर्यावर्त या जम्बू द्वीप। भारत को हिंदुस्तान कहा था ईरानियों ने। भारत को इंडिया कहा था यूनानियों ने। भारत अवस्थित है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। भारत की आकृति है लगभग चतुष्कोणीय। भारत की राजधानी है नई दिल्ली। भारत में राज्यों की संख्या 28 है। केंद्र शासित राज्यों की कुल संख्या 8 है। कुल क्षेत्रफल जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का 2.42% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान है भारत का 7वां। क्षेत्रफल में 6 बड़े देश हैं भारत से कौन कौन? तो रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। भारत की कुल जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार 121.08 करोड़। चलिए आगे देखते हैं कि जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान है भारत का दूसरा।
विश्व जनसंख्या का भारत में निवास रहता है 17.5%। सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है हिंदी। सबसे बड़ी जनजाति है भील और दूसरा है गोंड। ये आगे देखते हैं कि अक्षांशीय स्थिति 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक है। तो चलिए विश्व भूगोल यहीं तक था और ये समाप्त हो गया है। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद लास्ट तक वीडियो देखने के लिए। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी एडुटेरिया पब्लिकेशन का ये NCERT क्लास 6 to 12 आने वाला है। उसका जैसे ही वीडियो बुक मार्केट में आएगा सबसे पहले अपडेट हमारे चैनल पे दिया जाएगा आपको, पूरा बुक हर चैप्टर। साथ ही 2026 लूसेंट पब्लिकेशन और ग्रुप डी में जितने साइंस पूछे गए हैं सभी का जो है करा दिया जाएगा आपको इसी वीडियो पे, इसी चैनल पे। और उम्मीद करते हैं कि 2026 में आप सभी भाइयों का सिलेक्शन हो जाए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।